मेरे प्रिय दर्शकों नमस्कार। प्रिय दर्शकों, ऋषि ज्योतिष में मैं आपका दिल से स्वागत करता हूं और साथ साथ आपको धन्यवाद भी देना चाहता हूं कि आप मेरे वीडियो बड़ी उत्सुकता से देख रहे हैं। आशा करता हूं आगे भी देखते रहेंगे। मैं हमेशा हर वीडियो में आपसे आग्रह करता हूं, आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो आप लाइक अवश्य करें और दो शब्द कमेंट्स में भी लिख दें, ताकि मेरे को ये मन में संतुष्टि हो कि मेरे दर्शक को मेरा वीडियो समझ में आ रहा है। अगर अच्छा नहीं लगता है तो कोई दिक्कत नहीं है, डिसलाइक कर दीजिए, लिखिए क्या कारण है, ताकि कमियों को दूरी किया जा सके। मैं जो वीडियो बनाता हूं लगन कुंडली से बनाता हूं। सटीक भविष्य के लिए तो वर्क कुंडली देखना आवश्यक है, लेकिन इतना वीडियो में संभव नहीं होता। ऋषि ज्योतिष नर्मदा जी के तट के नजदीक है। यहाँ पर काल सदोष पितरों की पूजा की जाती है। जो इच्छुक है संपर्क कर सकता है और हाथ से पत्रिका लिखता है। 25-30 पेज हो जाते हैं, जीवन का पूरा मार्गदर्शन हो जाता है, उसमें सभी कुछ आ जाता है। बार बार भटकने की आवश्यकता नहीं रहती है। आज का एक वीडियो एक स्त्री जातक की कुंडली पर वीडियो है, जिसमें न्याय संबंधित कार्य करने की कुशलता भी है, नेतृत्व करने की क्षमता भी है, लेकिन आमदनी कम है, परिश्रम ज्यादा है और उसका धन भी व्यर्थ हो जाता है और प्रबल पितृदोष है। प्रबल पितृदोष आपकी कुंडली में भी गुरु के द्वारा बड़ा प्रबल पितृदोष बनता है। कैसे बनता है? हरिवंश पुराण में यह वर्णन है कि जातक द्वारा पूर्व जन्म में किए गए पाप कर्मों के परिणाम स्वरूप गुरु देव बृहस्पति विवाह एवं संतान के संबंध में अशुभ फलदाता बनता है, तथा पितरों के श्राप के कारण गुरु शत्रु राशि में या नीच राशि में या पाप ग्रह की राशि में होता है और सफल दाम्पत्य और योग संतान के लिए ऐसे आदमी को यथा विधि यानी उसका पितरों का श्राद्ध तर्पण आदि और पितृदोष निवारण करना चाहिए, तभी उसका दोष दूर हो सकता है। इससे पहले वीडियो में मैंने उस ग्रह की स्थिति को देख करके स्पष्ट कर दिया था कि भाई ये तो बलि का बकरा बनना पड़ेगा, संघर्ष में जीवन जीना पड़ेगा, लेकिन इस कुंडली में उसका उपाय किया जा सकता है, राहत ली जा सकती है पितृदोष निवारण करने के बाद। तो देखिए, कुंडली में जब लगन के उदय अंश होते हैं तो एक दशमांश 3 डिग्री का बनता है, तो जिसको कि D7 कहते हैं, वर्ग कहते हैं। और जिस जातिका का तृतीय दशमांश बनता है और तृतीय दशमांश बहुत अच्छा है, हम सारी व्याख्या आपको बताएंगे, आप अंत तक बने रहिए। दर्शकों, ये लगन कुंडली है। लगन का भाव लग्नेश स्वामी है। अगर लगन का स्वामी तीसरे भाव में हो तो ऐसा माना जाता है, कोई भी कुंडली होने दो, किसी भी कुंडली जो है राशि है उसका स्वामी एकादश भाव में हो, इस एकादश भाव में हो, धन की आमदनी होती है, वाहन वगैरह सभी प्रकार के सुख मिल जाते हैं, संतान भी मिलती है, लेकिन वो बलवान होना चाहिए। दूसरा, पंचम भाव का स्वामी दसम भाव में हो, राजयोग बनता है और शुभ ग्रह है तो अम्ला कीर्ति योग भी बन जाता है। ऐसे ही जातिका की कुंडली में बना हुआ है, उसकी भी व्याख्या हम आपको बताएंगे। जातिका का जन्म 18 मई 1998 कृष्ण पक्ष 7 श्रावण नक्षत्र 3 सोमवार को हुआ। कर्ण विष्टि है। कर्ण विष्टि कर्ण के स्वामी यम है, वो भी उसका भी उपाय मूल जैसे गंडात होता है, मूल नक्षत्र होता है, उसके हिसाब से करना चाहिए। न्याय संबंध उचित कार्य करने की रुचि और नेतृत्व क्षमता, परंतु प्रबल पितृदोष, वो मैंने आपको बता दी। जन्म के समय पर मिथुन लगन उद्भव, मिथुन लगन के 6 डिग्री 20 मिनट है। तृतीय भाव में राहु शत्रु राशि में 12 डिग्री 37 मिनट लेकर के है और अष्टम भाव में मकर राशि में चंद्रमा 18 डिग्री 19 लेकर के विराजमान है। नवम भाव में गुरु 28 डिग्री 40 मिनट लेकर के, केतु 12 डिग्री 37 मिनट लेकर के है। केतु से प्रभावित गुरु नहीं है, क्योंकि 16 डिग्री का फर्क है, इसमें प्रभाव नहीं होता। दसम भाव में शुक्र उच्च राशि में है, मीन राशि में है और शुक्र पंचम भाव का स्वामी है। पंचम भाव में तुला राशि है, दसम भाव में शुक्र उच्च राशि में हो गया। यहां पर मालवीय योग भी बन गया, अम्ला कीर्ति योग भी बन गया और एक अच्छा राजयोग बन गया पंचमेश। लेकिन यह पूर्ण तब फल देगा
जबकि गुरु भी शुभ स्थिति में हो, कि गुरु की राशि में बैठा है, गुरु भी शुभ स्थिति में हो तब फल देगा। तो गुरु पाप ग्रह की राशि में चला गया और 2 केंद्रों का स्वामी हो गया, केंद्राधिपति दोषी भी बन गया। तो यहां पर गुरु अशुभ फलदाता बन गया। और श्रावण नक्षत्र से 22वां नक्षत्र विशाखा है, जिसके स्वामी गुरु है, विनाशकारी बन गया और पाप ग्रह की राशि में, यानी गुरु अब सोचिए कुंभ राशि में है, पाप ग्रह की राशि में आ गया, तो यह अशुभ फलदाता बन गया, जैसा हरिवंश पुराण की व्याख्या मैंने आपको बताई थी। एकादश भाव में लग्नेश बुध है, 10 डिग्री लेकर विराजमान है, वहीं पर भाग्य भाव का स्वामी शनि नीच राशि में 3 डिग्री लेकर विराजमान है और राहु की 9वीं दृष्टि से दोनों है, यानी एकादश भाव राहु द्वारा पीड़ित है, शनि भी पीड़ित है, बुध भी पीड़ित है और एकादश भाव का स्वामी अस्त है, वो एक अच्छी बात है। क्यों? मिथुन लगन के लिए छठे भाव का स्वामी छठे से छठा यह प्रबल पापी माना जाता है, तो अस्त हो गया तो चलो मंगल को भूल जाओ, प्रभाव नहीं। और द्वादश भाव में सूर्य 3 डिग्री 7 मिनट लेकर के सूर्य पराक्रम भाव का स्वामी, यह ग्रहों की स्थिति रही। दर्शकों, जब लग्नेश एकादश भाव में होता है, कोई भी लगन का स्वामी होने दो, एकादश भाव में होता, मैंने पहले ही बताया, सभी प्रकार के सुख उसको मिलते हैं, वाहन पराक्रम होता, तेजस्वी होता है, परंतु राहु का प्रभाव है, यह भी बात यहां पर बात बनी नहीं और ये अशुभता की वाली बात बन गई, क्योंकि ये सब पीड़ित हो गए, ये सब पीड़ित हो गए। अब बात करें सूर्य की। सूर्य दर्शकों राजसत्ता का कारक है, पिता का कारक है और द्वादश भाव में है। दैनिक कार्य व्यवसाय में कष्ट होंगे, कठोर परिश्रम करना पड़ेगा, सफलता कम मिलेगी, हीन भावना आ जाती है, भाई मैं काम तो बहुत ज्यादा कर रहा हूं और लेकिन उतना नहीं, और खर्चा अधिक होता है, धन का अभाव बना रहता है, सेवा सुख में कमी आ सकती है और आलसी होता है। यहां पर सूर्य का प्रभाव भी अशुभ आ गया, मंगल अस्त हो गया। चंद्रमा द्वितीय भाव का स्वामी अष्टम में चला गया, जातक का धन व्यर्थ खर्च हो जाता है, बहुत खर्चीला होता है, वो सोचता है कि मैं इस पैसे को जो भी कुछ 2-4 पैसे कमाए मैं कैसे न कैसे खर्च करूं, खर्च कर देता है और धनहीन योग बन जाता है। धन प्राप्ति के लिए ऐसे बच्चे अनुचित कार्य भी, अनुचित साधन भी प्रयोग में ला सकते हैं, मानसिक तनाव रहता है क्योंकि अष्टम भाव में चंद्रमा आ गया और चंद्रमा से अष्टम राहु आ गया, यह भी एक बड़ी परेशानी आ गई, प्रबल कालसर्प दोष भी बन गया। अब बात करें गुरु की। जैसा मैंने बता दिया, गुरु 2 केंद्रों का स्वामी है, पाप ग्रह की राशि में। हरिवंश पुराण के मुताबिक जातक द्वारा पूर्व जन्म में किए गए पाप कर्मों के परिणामस्वरूप गुरु की ऐसी स्थिति बनती है, विवाह और संतान संबंधित परेशानी देता है। पितरों के शाप के कारण गुरु शत्रु राशि में होगा, नीच राशि में होगा या पाप ग्रह की राशि में होता है। सफल दाम्पत्य और संतान के लिए यथा योग जैसा भी आपको बने विधिवत आपको पितरों का श्राद्ध, तर्पण, पितृदोष निवारण करना चाहिए, तब होगा। गुरु की यहां पर दृष्टि है, केंद्राधिपति दोषी है, केतु राहु से पीड़ित तो नहीं है लेकिन केंद्राधिपति दोष युक्त है, संतान शिक्षा को देख रहा है, लटक पटक करके शिक्षा होगी और संतान सुख में भी परेशानी आएगी, उधर केतु की भी दृष्टि आ गई। यह मैंने आपको गुरु का बता दिया। शुक्र पंचम भाव में तुला राशि है, तुला राशि का स्वामी शुक्र उच्च राशि में है, वो मैंने पहले ही बता दिया, अच्छा राजयोग है और शुक्र भी दैत्य गुरु शुक्राचार्य है और तुला राशि न्याय का प्रतीक है। इस जातिका ने न्याय संबंधित शिक्षा प्राप्त की और अगर हम नवास को देखते हैं, यहीं पर बता दें 3 डिग्री 20 मिनट लगन उदय है, तीसरा नवास बनता है। अगर उदय लगन के उदय 6 डिग्री 20 अंश है तो तीर्थ्य नवास में जन्म हुआ, न्याय संबंधित उचित कार्य करने में रुचि, नेतृत्व करने की क्षमता और सही दिशा निर्देश में विश्वास रखती है ऐसी जाति का, बहुत अच्छा योग है उसका और ये बन रहा है। पंचमें शुक्र दशम भाव में उच्च राशि में है, एक अच्छा राजयोग बनता है, मालवीय योग भी बन रहा है और अमला कीर्ति योग भी बन रहा है, परंतु गुरु के पाप ग्रह राशि होने से पूरा फायदा उसको नहीं मिल रहा। और दूसरी बात, भाग्य ने और राहु ने यहां पर एकादश भाव को पीट दिया। भाई कर्म करने के बाद, परिश्रम करने के बाद तो उसका
श्रम का मूल्य भी तो चाहिए, वो कम मिलता है। शनि कमजोर हो गया, पिट गया, यहां भी दिक्कत आ गई। राहु की बात करें, राहु तीर्थ भाव में है, प्राक्तन भाई बहन के पक्ष में कष्ट, विवाह में व्यवधान आते हैं, पंचम दृष्टि से देखता है, भाग्य में अड़चन आती है, भाग्य में अड़चन आती है और लाभ में रुकावट देता है। यहां पर केतु भाग्य में परेशानी देता है, पंचम दृष्टि लगन पर है, विचार तो उच्च होते हैं, पराक्रमी होता है और संतान शिक्षा में परेशानी आती है, यह जातिका की रहा। और राहु की महादशा चल रही है 26 तक और राहु इसके लिए अशुभ है, शत्रु राशि में बैठा है, सूर्य की राशि में बैठा है, तीर्थ भाव में पराक्रमी तो कुछ बना रहा है लेकिन फायदा नहीं हो रहा है। अब आप देखिए दर्शकों, करण वृष्टि मैंने बता दिया, नक्षत्र श्रवण से 22वां नक्षत्र, गुरु विनाशकारी बन गया, तीर्थ दशमांश में जन्म हुआ, बहुत अच्छा दशमांश से न्याय संबंधित काम और न्याय की शिक्षा मिली और तुला राशि का प्रतीक न्याय का होता है। सही निर्देश, पंचमें सुख, दसम भाव में उच्च राशि में एक अच्छा योग मालयोग भी बन रहा है, सप्तम भाव पर केतु यानी पंचम भाव पर केतु और गुरु का प्रभाव है, संतान और शिक्षा में परेशानी आती है, योग संतान नहीं मिल सकती जब तक कि उपाय ना कर ले। परिश्रम अधिक और आमदनी कम, यहां परिश्रम तो अधिक करना पड़ रहा है, राहु भी परिश्रम करा रहा है और आमदनी कम हो रही है। ये अब ऐसे ही कुंडली का हम उपाय कर सकते हैं, अवश्य फायदा मिलेगा, क्योंकि इसको सिर्फ संभालने की जरूरत है। कल जो इससे पहले जो वीडियो मैंने जो बताया वो उसमें संघर्ष वाली सीन थी, बलि का बकरा बनना पड़ेगा, लेकिन इन ग्रह को संवारने की जरूरत है। नारायण बलि श्राद्ध करे, नारायण बलि श्राद्ध करे और भाग्यवती लाकेट धारण करे, जब तक की राह आसान हो जाएगी, जब तक की राह आसान हो जाएगी और सूर्य को नियमित रूप से उदय होते हुए सूर्य को 1 घंटे के अंदर में विधिवत अर्घ दे और कुछ उपाय करने की आवश्यकता नहीं, अवश्य उसकी राह आसान होगी और उसका बचा हुआ सांसारिक जीवन जो भी है, अभी तो बहुत कुछ बचा है, 98 का क्या 27 साल ही तो हुई है, अभी तो बहुत कुछ है, तो आगे की राह उसकी अवश्य आसान होगी और उज्जवल भविष्य होगा, उपाय कर लेना चाहिए। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो मैं कहूंगा आप लाइक करें, शेयर करें और जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिले और आपकी ज्ञान की वृद्धि हो। धन्यवाद।